ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रियों के खुले रहने से ही हम नाना दुखों को भोगते हैं। सुख किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। सुख अमूर्त है और इंद्रियां मूर्त को ही जानती है। इंद्रिय ज्ञान से हम मूर्त पदार्थों को देख जानकर अपने सुख स्वरूप से च्युत रहते हैं। जितना बाहर का देखना जानना है, उतना ही अपने सुख से दूर रहना है, अपने से दूर रहना है। सुख का घातक कोई परिणाम है तो वह इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। इंद्रिय ज्ञान आत्महत्या करने रूप है। आत्मा की हत्या अर्थात सुख की हत्या। आत्मा सुख स्वरूप होने से आत्मघात से सुख का ही घात होता है। अपने शरीर को किसी प्रकार हम क्षति नहीं पहुंचाएं, वही अहिंसा नामक परम धर्म है। और बहिर्मुख रहने से हम अपने शरीर को क्षति पहुंचाते हैं और अंतर्मुख होकर हम पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य को प्राप्त करना ही सुख को प्राप्त करना है। वही मोक्ष को भी पाना है। अपने से युक्त रहकर सुख का अनुभव करना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख दुख को भोगना, वह संसार मार्ग है। संसार में भयानक दुखों की ज्वालाएं धधकती हैं। भीतर आकर ही हम सुख को पाते हैं। बहिर्मुख नहीं रहने से कुछ भी हानि होने वाली नहीं है। सुख का ही लाभ होने वाला है। हम बाहर में ही लाभ की मिथ्या कल्पना करते हैं। लाभ की मिथ्या कल्पना कर हम बहिर्मुख रहते हैं। मार्ग इतना ही है कि अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही सुख मानकर इससे युक्त रहकर सुखी रहना है। इस प्रकार सुख प्रत्यक्ष है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ही परोक्ष है जो इंद्रियों के माध्यम से होता है। और इंद्रियां सदा साथ नहीं रहती हैं। इंद्रियों के विषय भी सदा साथ नहीं रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान के विषय तीनों ही विश्वसनीय नहीं है। अपनी अमूर्त काया और इसके लक्ष्य से होने वाला अतीन्द्रिय सुख वीतरागता वही विश्वसनीय है, क्योंकि उसको अनंत काल कायम रखा जा सकता है। जहाँ पर का लक्ष्य नहीं है, वहाँ वीतरागता अविनाशी है। सुख भी अविनाशी है और हमारा विस्तार भी अविनाशी है। इतना सा ही कर्तव्य है कि हम अपने शरीर का संवेदन करें। और ये इतना सुगम है कि हम नेत्रों को खुला रखने के बावजूद भी अंतर लक्ष्य कर
अपने सुख का संवेदन कर सकते हैं। आंखें बंद हो उसके पहले ही हमको अपने सुख का संवेदन हो जाता है, शांति का अनुभव हो जाता है। जब हम अपना संवेदन करते हैं तो आंखें खुली होने पर भी मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आता है। भले हमको ऐसा लगता हो कि मूर्त का देखना, जानना और अपनी शांति का अनुभव करना एक साथ हो रहा हो। वृत्ति अति शीघ्र पलट जाती है कि उसके पलटने का हमको बोध ही नहीं हो पाता है। बहिर्मुख रहकर हम कितना ही शास्त्र स्वाध्याय करें, कितना ही व्रतों को पालें, कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है, कुछ भी आत्मोपलब्धि नहीं होती, वीतरागता नहीं होती। संसार किंचित भी न्यून नहीं होता। ज्ञान में भले मूर्त पदार्थों को हम देखते जानते रहें, मानसिक ऊहापोह करते रहें, अपने सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग के स्वरूप को यथावत निर्णित करके हमें अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहना है। सुख शरीर में ही अनुभव में आता है। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है। तभी तो हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द है, आराम है, हाथों में आराम है, दर्द है। शरीर शब्द से एकांततः मूर्त शरीर लिया जाए तो फिर आत्मा के अस्तित्व का ही हम निषेध करते हैं। फिर आत्मा का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। जैसे आटा और पानी मिलाकर रोटी बना ली जाए, अब हम ये कहें कि रोटी से आटा भिन्न है या पानी भिन्न है, तो फिर हमसे अधिक मूर्ख कोई नहीं है। ऐसे ही जीव और पुद्गल से मिलकर शरीराकार रचना हुई है। अब हम ये कहें कि शरीर से जीव भिन्न है, तो फिर हमसे अधिक मूर्ख कोई नहीं है। रोटी आटा और पानी का समवेत परिणाम है। ऐसे ही शरीर जीव और पुद्गल का समवेत परिणाम है। इसीलिए इसको दो असमान जाति द्रव्यों से मिली हुई पर्याय कहते हैं। उसको केवल पुद्गल की ही पर्याय मानना वह नितांत अज्ञान है, मूर्खता है। दो द्रव्यों को एक मानने का महान दोष है। उससे मोक्ष मार्ग का कभी उद्भव नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग अपने शरीर के संवेदन करने रूप है। संवेदन सुख दुख का होता है और शरीर में ही सुख दुख होता है। वह शरीर जीव का बना हुआ है।
पर अभी वह पुद्गल से मेला हुआ है। उस पुद्गल के मिलावट को दूर करने के लिए हमें शरीर को देखना छोड़कर शरीर का संवेदन करना है। मूर्त शरीर दिखाई देता है, उसको देखना नहीं है। अमूर्त शरीर दिखाई नहीं देता है, उसका संवेदन होता है, उसके सुख दुख का अनुभव होता है, तो उसके सुख दुख का अनुभव करना है। यही वास्तव में भेद विज्ञान है। इसी भेद विज्ञान से जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। शरीर शब्द जीव और पुद्गल दोनों को लागू होता है। हमें इंद्रिय जय करना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर हमको हमारे अमूर्त शरीर का ही अनुभव होता है। सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, सुख दुख का अनुभव होता है। ज्ञान इंद्रियों के सारे मूर्त का ही होता है। वास्तव में मोक्ष मार्ग में ज्ञान का कुछ भी काम नहीं है। ज्ञान का निरोध करना होता है। अपना संवेदन करना होता है। ये जब कभी उपदेश देने का प्रसंग होता है तो हम ज्ञान का आलंबन करते हैं, पर देशना के श्रवण के पश्चात उस देशना पर चलना होता है। देशना का विकल्प भी छोड़कर अपने स्वरूप का संवेदन करना होता है, और स्वरूप के संवेदन के समय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं है। अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहना है। यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। यही उपादेय है। अपनी मूर्त उपादेय है, उसके सन्मुख रहना उपादेय है, और उसके सन्मुख होने से होने वाली वीतरागता उपादेय है। जो सुख अनुभव में आता है वह उपादेय है। बहिर्मुखता में मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, वह सब हेय है। इंद्रिय ज्ञान हेय है, इंद्रिय सुख दुख हेय है। अपनी मूर्त और अपनी मूर्त के सुख का संवेदन वही उपादेय है। ये भली प्रकार निर्धार कर लेते हैं तो वृत्ति फिर स्वसन्मुख रहती है। स्वतः ही फिर अंतर्मुख वृत्ति होती है। हम अपने शरीर का एहसास करते हुए ही रहते हैं। जिस संसार का अंत अनादि से अब तक नहीं हुआ, इस विधि से उस संसार का अंत आ जाता है। सब दुखों से हम मुक्त होते हैं। अपने अनुपम उत्तम अविनाशी सुख को पा लेते हैं। इस प्रकार इस मोक्ष मार्ग की अनंत महिमा है।
इतना ही कि अपना स्वरूप सिर से पैरों तक ये सुख ही है। सुख पाना है तो हमें अपने सिर से पैरों का ही, इतने क्षेत्र का ही हमको सेवन करना है, संवेदन करना है। मूर्त पदार्थों की उपलब्धि को लाभ नहीं मानना है, उनकी अनुपलब्धि को हानि नहीं मानना है। अनादि से इंद्रिय ज्ञान में रहकर हम मूर्त पदार्थों के लाभ को लाभ मान लेते हैं, हानि को हानि मान लेते हैं, क्योंकि उनके अवलंबन से जीते हैं। जब स्वावलंबन से जीते हैं तो धन की कोई उपयोगिता नहीं रहती, फिर धन का लाभ लाभ नहीं है, धन की हानि कोई हानि नहीं है। धन से हम मुक्त हो जाते हैं, अपरिग्रही होते हैं, अपने अमूर्त शरीर के अलावा कुछ भी हमारा नहीं है, तो इसके अलावा सर्व पदार्थों से सर्व संबंध तोड़ लेने हैं। जितना परिचय कम हो बाह्य जगत का, उतना ही सुगमता से हम अपने शरीर से युक्त रह सकते हैं। हमें पर परिचय से ही अपने आप को बचाना है। इसके लिए अधिक से अधिक समय तक नेत्र बंद कर अपने सुख से युक्त रहना है। आपाद मस्तक इतना सुख है, जीव सुख ही है। सुख स्वरूप से जीव को सुख जानो। आपाद मस्तक इतना सुख है, तो इसी सुख को हमने भोगते हुए रहना है। तो फिर बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से हम मुक्त होते हैं, बाह्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होते हैं, रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है, सकल कर्मों का नाश होकर हम अमूर्त पर्याय को प्राप्त करते हैं। फिर मूर्त का बंधन नहीं है, मूर्त से प्रभावित नहीं होते हैं, मूर्त का ज्ञान नहीं है। बहिर्मुखता में ही हमको मूर्त का ज्ञान करना अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, पर जब अपने सन्मुख होते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है, तो मूर्त पदार्थों के ज्ञान नहीं होने से दुख नहीं होता, अपितु असीम सुख होता है, अविनाशी सुख होता है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान को दुख का कारण जानकर बंद करना है। आज शिक्षा के नाम पर मूर्त पदार्थों का ज्ञान ही कराया जाता है, और उससे हम इस मनुष्य पर्याय को ही वास्तव में पाकर खो देते हैं। मोक्ष पाने के लिए कुछ भी लौकिक शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, अक्षर ज्ञान से रहित रहना है। निरक्षर जीव सुगमता से अपने सन्मुख रहकर शीघ्रता से परमात्म पद को पा सकता है। इंद्रियों का उपयोग नहीं करें तो परमात्म दशा हाथ में है। कुछ बाह्य जगत को नहीं जाने तो मोक्ष होने में कुछ देर नहीं लगती है। अंतर्मुख तो कहने भर की बात है, वास्तव में तो निरंतर अपने सन्मुख रहे तो कुछ पलों में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस निरंतर ही हम नहीं हो पाते हैं, विकल्पों का जाल चला ही करता है।
फिर हम अपने को अपने शरीर के संवेदन रूप करते हैं तो निरंतरता आती है। वह अल्पकाल की निरंतर दशा ही हमको परमात्मा पद देती है। अंतर्मुहूर्त का अर्थ 48 मिनट नहीं है। 48 मिनट से कम समय सब अंतर्मुहूर्त कहलाता है। इसके बीच में कभी भी स्वानुभव की निरंतरता से परमात्म पद मिल जाता है। इस प्रकार स्वानुभव की स्वसंवेदन की अपार महिमा है। मोक्ष सुलभता से शीघ्रता से प्राप्त होता है तो निरंतर अपने शरीर के संवेदन रूप रहने का प्रयत्न करना है। सुख सिर से पैरों तक ही है। मूर्त शरीर के बराबर सुख है, न उससे अल्प है न उससे अधिक है। इससे युक्त होकर ही हमको सुख का अनुभव होता है। सुख स्वभाव से हम सुख ही हैं, सुख मात्र हैं। हमने अपने को ज्ञान मात्र माना, जबकि मानना अपने को सुख मात्र है। ज्ञान और सुख तो विलोम है। ज्ञान पराधीन है और सुख स्वाधीन है। इस कलिकाल में मोक्ष मार्ग लुप्त सा हो गया है। स्वानुभव से हमने उसको जीवित करना है। अन्य कोई उपाय नहीं है। शास्त्र पढ़ कर के ही मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा, ऐसी पराधीनता बिल्कुल नहीं है। स्वानुभव को कोई नए प्रमाण, निक्षेप, द्रव्य, गुण, पर्याय इन सब की विवेचना की आवश्यकता नहीं है। बस अपने को मूर्त देह के बराबर स्वानुभव से निर्णित करना है और इतना विस्तार सुख का बना हुआ है, सो अनुभव से इसका निर्धार करना है। क्योंकि जब भी हम अपने शरीर का संवेदन करते हैं तो केवल शांति ही उपलब्ध होती है, सुख का ही अनुभव होता है। कुछ पर पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। यदि ज्ञान स्वभाव होता तो अपने सन्मुख होने पर जगत के पदार्थों का ज्ञान होता, पर वह नहीं होता है। इससे यह भली प्रकार सिद्ध होता है कि जीव ज्ञान स्वभावी नहीं है। ज्ञान के परिणाम से ही वह अनादि से संसार में रुल रहा है। और स्वानुभव से ही सच्ची समझ उत्पन्न होती है। मोह का अभाव होने से ही ज्ञान में समीचीनता आती है, पर अनुभव के समय ज्ञान का परिणाम नहीं होता है। अनुभव से छूटकर समीचीन ज्ञान होता है। उस समीचीन ज्ञान के विकल्प को भी छोड़कर हमें अनुभव करते हुए रहना है। ज्ञान का विकल्प नहीं भी हो और हम अपना अनुभव ही करते रहें तो मोक्ष प्रकट हो जाता है। ज्ञान के विकल्प को तो छोड़ना ही होता है, तभी हम अपने अनुभव रूप रह सकते हैं। अपना निज विचार केवल सुख का बना हुआ है और हमें केवल सुख की ही कामना है। अन्य कामना करते हैं वह भी सुख के लिए ही करते हैं। जो जड़ पदार्थों को हम पाना चाहते हैं
वह सुख के लिए ही पाना चाहते हैं। यह बात अलग है कि जड़ पदार्थ मिलने पर भी हमको उत्तम सुख, अविनाशी सुख नहीं मिलता है। राग आदि की ही उत्पत्ति होती है, जो आकुलता रूप है। उस ज्ञान का निरोध करके ही हम राग आदि से रहित होते हैं, विकल्पों से रहित होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, वीतराग होते हैं, अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। बार बार अपनी मूर्त को ही अनुभव में लेना है और इसको हम निरंतर कर सकते हैं। पुद्गल को हम निरंतर नहीं देख सकते हैं। हमने जो परमात्मा की मूर्त प्रतिमाएं स्थापित की है, उनको भी हम निरंतर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको आकुलता होने लगती है। किसी भी मूर्त पदार्थ को हम निरंतर नहीं देख जान सकते हैं। जिस पदार्थ को देखने से विषय सुख होता है, उसी पदार्थ को पुनः पुनः देखने, ग्रहण करने पर विषय सुख मिटकर दुख होने लगता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों ही विश्वसनीय नहीं है। निरंतर आंखों को खोलकर हम देख नहीं सकते हैं, निरंतर सुन भी नहीं सकते हैं। किसी भी सुंदर भजन को भी हम बार बार सुनते रहें तो आकुलता होने लगती है। अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख ही हम निरंतर रहकर आकुल व्याकुल नहीं होते, अपितु अविनाशी सुख पा लेते हैं। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान और स्व संवेदन में आकाश पाताल जितना अंतर है। एक का फल संसार है और दूसरे का फल असीम अविनाशी सुख को पाना है। अपने मुखमंडल को अतीव प्रेम से लक्ष्य में लीजिए, अनंत भक्ति भाव से लक्ष्य में लीजिए। अंतर्मुख होकर अपनी प्रतिमा से युक्त होकर हमें यह निश्चय होता है, ओहो मैं एक परमात्मा रूप महान पदार्थ हूँ, उत्तम पदार्थ हूँ। मैं अत्यंत पावन तत्व हूँ, मुझमें कुछ भी अपावनपना नहीं है और अपने सन्मुख रहूं तो फिर असीम सुख का भोग है। कुछ भी राग आदि की उत्पत्ति नहीं है। कुछ बाह्य पदार्थों का सेवन नहीं करना होता है। शरीर अंततः अत्यंत निष्कंप होता है। श्वासोच्छ्वास नामक अशुद्ध प्राण भी नहीं रहता है। बिना श्वासोच्छ्वास के ही हम अनंत काल जीते हैं। श्वासोच्छ्वास क्रिया भी नहीं है। कोई आनापान को ही विषय करने को मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप मानता हो, तो मोक्ष में आनापान बिल्कुल नहीं है। श्वास का आना जाना नहीं है, केवल सुख ही रहता है। तो उसी का आश्रय करिए जिसने अनंत काल रहना है। अपने सन्मुख होने से होने वाली वीतरागता, निराकुलता, सुखानुभूति को ही हमने मूल से, प्रथम से ही आधार रूप ग्रहण करना है।
क्योंकि इसी ने अनंत काल रहना है और इसमें कर्म की निमित्तता नहीं है, अत्यंत निष्कर्म परिणाम है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। हमें इतनी आजादी है कि हम अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाएं, अर्थात किसी भाग का संवेदन करें। कहने को ही उपयोग संज्ञा है, वह सब समझने के लिए है। ध्यान भी कहना समझने के लिए है। वास्तव में तो हम अपने भाग का संवेदन करते हैं। आराम या वेदना जो भी दशा है उसका हमको अनुभव होता है, वह अपना ही एहसास है। अपने विस्तार में जो सुख का परिणाम है उसका भोग है, उसमें पर का कोई रोल नहीं है, न इंद्रियों का न इंद्रिय ज्ञान का। इंद्रिय ज्ञान उद्गल के संबंध से अपने में होने पर भी वह स्वभाव नहीं होकर विभाव होने से उसको परभाव भी कहते हैं, क्योंकि मूर्त का संबंध होने से उसका उत्पाद होता है और मूर्त का संबंध मिटने पर उसका व्यय हो जाता है। मुक्त होने पर अनंत काल इंद्रिय ज्ञान नहीं होना है, इंद्रिय सुख दुख नहीं होना है, श्वासोच्छ्वास भी नहीं होना है, आनापान भी नहीं होना है। सर्वांग में हर भाग में केवल शांति का अनुभव है। अभी संपूर्ण काया का संवेदन अशक्य होने पर भी कर्म क्षय होने पर वह शक्य हो जाता है। हम अपने सर्वांगों में सुख का अनुभव करते हैं, उसकी उपमा अभी नहीं है। और इतना विशेष है कि कर्म का संबंध मिटने पर अपना सुख स्वभाव अपने सर्वात्म प्रदेशों में प्रकट हो जाता है। सर्वांग प्रदेश सुख रूप ही अनुभव में आते हैं, वही मुक्त दशा है, परमात्म दशा है। इसी प्रकार अपने अमूर्त शरीर को ही सुख मानकर इससे युक्त रहकर निरंतर सुख को भोगिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।